वीके इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। द काइंड हार्टेड बॉय, द एक आर्टिकल है। काइंड का मतलब दयालु, हार्टेड यानी दिल वाला, बॉय या लड़का। काइंड मतलब दयालु दिल वाला, हार्टेड का मतलब दिल वाला, दयालु दिल वाला, बॉय या लड़का। इट वॉज ए रेनी सीजन, इट एंड वॉज एन थी, रेनी यानी बरसाती सीजन यानी मौसम था या ऋतु थी। द विलेज यानी गाँव, हेड रिसीव्ड, विलेज गाँव ने हेड रिसीव्ड हेड का मतलब दिया था, लिया था। चूंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म है तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी होता है। तो हेड विलेज, द विलेज एंड गाँव हेड रिसीव्ड प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया था। गाँव ने प्राप्त किया था, हेड का मतलब था। क्या किया था? गुड यानी अच्छी, रेनफॉल का मतलब बारिश, रेनफॉल का मतलब अच्छी बारिश प्राप्त किया था। द ब्रूक अक्रॉस द विलेज वॉज फिल्ड विथ वाटर। द ब्रूक, ब्रूक का मतलब होता है झरना। द ब्रूक यानी झरना, झरने, झरने के अक्रॉस यानी पार। द विलेज यानी गांव के पार झरना। द ब्रूक का मतलब होता है झरना। अक्रॉस, अक्रॉस यानी पार। द विलेज यानी गांव के पार। वाज यानी था, क्या था? फील्ड यानी भरा हुआ था। विथ यानी से, किससे? वाटर यानी पानी से, पानी से भरा हुआ था। देयर वाज, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया है, यहाँ कोई शब्द नहीं इसलिए देर का प्रयोग किया है। वाज यानी था, न्यू यानी नया, ग्रास यानी घास, एवरीवेयर मतलब वो बरसात पानी भर गया था ना पुल, तो एवरीवेयर का मतलब हर जगह। न्यू यानी नया, ग्रास यानी घास, वाज यानी था, हर जगह नया घास था। ग्रास का मतलब हरी घास होता है। पीपुल इन द विलेज, पीपुल यानी लोग, इन यानी में, द विलेज यानी गाँव के, वर यानी हैप्पी, गाँव के मतलब गाँव के, पीपुल यानी लोग, वर यानी थे, हैप्पी यानी खुश, इन यानी में खुशी में थे, इन यानी में खुशी में थे। दे वर, दे यानी वे, वर यानी थे, सेलिब्रेटिंग यानी मना रहे थे। अब वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म तो राहत आ रही थी। दे यानी वे, वर यानी थे, सेलिब्रेटिंग यानी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। द रेंस यानी बरसात का। बाई में से दोबारा, ओपनिंग का मतलब ऊपर करके चढ़ा के, ऊपर का मतलब चढ़ाना। बाई में से दोबारा ओपनिंग यानी पेश करके या चढ़ा के। क्या? डेटीज, डेटीज का मतलब होता है देवी को, देवी को। डेटीज का मतलब होता है देवी, डेटी, ये होता है डेटी, तो ईएस लगा तो डेटीज। ओपनिंग यानी पेश करके, चढ़ा करके, मतलब चढ़ावा चढ़ा करके, द डेटी यानी देवी को। विथ यानी साथ में, किसके साथ में? फीस्ट यानी दावत के साथ में। एंड और फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब त्योहार के रूप में, फेस्टिवल मना रहे थे, त्योहार के रूप में मना रहे थे। बट लेकिन ए कॉलोनी, बट लेकिन ए कॉलोनी यानी एक हंस पर सोरो, हाँ। लेकिन ए यानी कॉलोनी यानी बस्ती ऑफ आंट्स, किसकी बस्ती? कॉलोनी का मतलब होता है बस्ती। आंट्स यानी चिंटियों की। वाज यानी थी, आंट्स यानी चिंटी, चिंटी होती है ना कीड़ी, उसकी बस्ती। वाज इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड इन सोरो, इनग्रोस्ड का मतलब होता है अकेलापन। एंड वाज यानी थी, एनग्रोस्ड का मतलब होता है तलीन, तलीन का मतलब तलीन थी, इन में सोरो इन दुख, मतलब वो तलीन थी, दुख में से भरी हुई थी। इनग्रोड का मतलब होता है भरी हुई थी। तलीन यानी लीन थी या तलीन थी दुख में, सोरोड यानी दुख में, दुख में तलीन थी। कौन थी? आंट्स, चींटियां। वाज यानी थी। ड्यू टू का मतलब के कारण, किसके कारण? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। द हेवी, किसके कारण थी? ड्यू टू का मतलब के कारण। द हेवी रेन्स, भारी बरसात के कारण। ड्यू टू का मतलब के कारण, भारी बरसात के कारण वो सोरो यानी दुख थी, दुखी थी। द until in which the colony of ants resident was about to drawn completely. The nth hill, the nth hill का मतलब होता है ट्रेल। nth hill, nth hill का मतलब होता है बाम्बी, बाम्बी होती है जैसे चींटियां बनाती है ना, चींटियां अंदर बनाती है, जैसे अपने अपने बिल को बनाती है ना, बाम्बी बोलते हैं। ऐसे चिंटी हम देखते हैं ना, तो बिल को खोद के रखती है, तो उसे वो इस टिब्बे से बने होते हैं ना, ऐसे रेत के टिल्ले,
उसे एंथिल कहते हैं। रेत के टीले बना के रखती है ना चींटियां, उसे एंथिल कहते हैं, बाम्बी कहते हैं, टीले कहते हैं उसे। हेवी बरसात ही द एंथिल यानी टीले इन विच इन एनिमे विच एंड जिसमें द कॉलोनी मतलब टिल्लू में विच एंड जिसमें द कॉलोनी यानी बस्ती ऑफ अंस ऑफ मतलब चींटियों की बस्ती। रेसिडेंट का मतलब निवासी थी। निवासी का मतलब वो वहां की नागरिक थी, निवासी थी। वाजन थी एंड निवासी थी। बोट टू ड्राउन और बोट का मतलब होता है दौर। जैसे निवासी थी और बोट यानी दौर था। वो क्या दौर था? टू ड्राउन यानी डूबने का, बोट यानी दौर था। किसका किसका दौर था? कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से उनका, उन चींटियों का बोट यानी दौर था। ड्राउन यानी डूबने का, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से डूबने का दौर था, क्योंकि भारी बरसात थी। ऑल द एंड्स, ऑल यानी सभी, एंड्स यानी चींटियां, वर यानी थी, इन यानी में, डेंजर यानी खतरों में, डेंजर यानी खतरे में थी। ऑफ बीइंग ड्राउंड, किसके खतरे में थी? बीइंग यानी होने के लिए, ड्राउंड यानी डूबने के, ड्राउंड का मतलब डूबने के खतरे, बीइंग का मतलब होने से, डेंजर यानी खतरों में थी। दे हेड, देन उनके पास हेड, देन उन्हें हेड टू का मतलब करना पड़ता था। अब हेड टू साथ में तो करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था? देन उन्हें हेड टू का मतलब करना पड़ता था। वेकेट यानी खाली, खाली करना पड़ता। देर यानी अपने, एनथिल का मतलब टिल्लू को, वो रेत के टिल्लू ने उनको खाली करना पड़ता था। देर यानी अपने, एनथिल यानी रेत के टिल्लू को खाली करना पड़ता था। एंड और सर्च यानी खोजना पड़ता था। फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, अदर्स यानी अन्य, ड्राई यानी सूखी प्लेस यानी जगह खोजना पड़ता है, क्योंकि बरसात भारी बरसात आ जाए इसलिए उनको। द एंड्स यानी चींटियां। बिगेन यानी शुरू किया, बिगेन यानी शुरू किया, क्या शुरू किया? देर यानी अपना, मार्च यानी, मार्च का मतलब होता है पैदल यात्रा निकालना। बहुत सारी साथ में ओके पैदल मार्च निकालते हैं ना, उसे मार्च निकालना बोलते हैं। बिगेन ने शुरू किया, क्या किया? देर ने अपना, मार्च यानी मार्च निकालना, मतलब एक साथ चलना शुरू किया। अलास, अलास का मतलब हाय, अलास का मतलब हाय। द एंड्स यानी चींटियां। गोट स्टक का मतलब टकरा गई, किसे टकरा गई? गोट स्टक का मतलब फंस गई, गोट स्टक का मतलब टकराना या फंस गई, स्टक का मतलब फंसना, क्या फंस, किसमें फंस गई? एट यानी पर, द बैंक्स यानी किनारे पर, बैंक्स का मतलब नदी का वो किनारा आता है ना झरने का, उस किनारे पर फंस गई। ऑफ द ब्रू, झरने के किनारे पर या नदी के किनारे पर, ब्रू का मतलब होता है झरने के किनारे पर, झरने के बैंक्शन किनारे पर। एट यानी पर, गोट स्टक का मतलब वो फंस गई। दे डिड नॉट, दे यानी वे, डिड नॉट का मतलब नहीं, दे यानी वे, डिड नॉट का मतलब नहीं, नो यानी जानती थी। हाउ यानी कैसे, क्रॉस यानी पार किया जाए, हाउ यानी कैसे, द क्रॉस यानी टू क्रॉस यानी पार किया जाए। वाटर यानी पानी को, वाटर यानी पानी को। वाज रनिंग, वाज यानी रनिंग यानी दौड़ के, वाज के साथ आएंगे पर हम तो राहत आ रही थी। रनिंग यानी दौड़ रही थी, दौड़ते। वाटर यानी पानी, वाज रनिंग, वाटर यानी पानी, वाज रनिंग का मतलब दौड़ रहा था, पानी दौड़ रहा था। फ्रोम यानी से, फ्रोम यानी से, बैंक टू बैंक, किनारे से किनारे। बैंक टू बैंक का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ पानी दौड़ रहा था, तो वो सोच रही कि हम कैसे पार करें। रामू हेड बीन वाचिंग, रामू एक लड़का है, हेड बीन वाचिंग बोला वो देख रहा था, हेड बीन का प्रयोग किया गया है। रहा था, रही थी, रहे थे, तो हेड बीन का बोला वो देख रहा था। ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस है, चौथा टेंस है पास्ट का। रामू हेड बिन वाचिंग, रामू देख रहा था। अब हेड की बिन के साथ आएंगे फॉर्म तो रहा था, रही थी। रामू हेड बिन का मतलब देख रहा, वाज यानी था, देख रहा था। द कॉलोनी, द कॉलोनी यानी बस्ती को, किसकी बस्ती को? ऑफ आंट्स, चींटियों की बस्ती को देख रहा था। फोर यानी, फोर यानी के लिए, किसके लिए? क्विट समटाइम, क्विट का मतलब कापी, समटाइम का मतलब समय से, समटाइम का मतलब समय से, कुछ समय से देख रहा था। क्विट का मतलब काफी, सम का मतलब कुछ, टाइम एंड समय से देख रहा था। ही अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड यानी समझ गया था। डेट यानी की, द एंड्स यानी चींटियां, वर यानी थी, इन यानी में, किस में थी? द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया में थी, प्रक्रिया में थी, किसकी प्रक्रिया में थी? ऑफ सर्चिंग, खोज की, सर्चिंग का मतलब खोज की, प्रोसेस यानी प्रक्रिया में थी। फोर यानी के लिए, किसके लिए? ए यानी एक, न्यू यानी नए, होम यानी घर के लिए वो प्रक्रिया में थी वो, क्योंकि वो ढूंढ रही थी, इधर उधर घूम रही थी। ही टुक यानी उसने, टुक यानी लिया, सम यानी कुछ, लीव्स यानी पत्तियां, लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। एंड और, पिंड यानी
पिंड डेम, पिंड का मतलब पानी में ऐसे रख दिया, पिंड का मतलब होता है पानी में रख देना, ऐसे रख दिया, पिंड रख दिया, डेम यानी उन्हें रख दिया, टुगेदर यानी एक साथ, उन पत्तियों को टुगेदर एक साथ मतलब पानी में ऐसे ऊपर रख दिया। मेकिंग ए लॉन्ग स्ट्रैंड, मेकिंग यानी बनाकर, एन एक लॉन्ग यानी लंबा, स्ट्रैंड यानी किनारा, स्ट्रेट का मतलब होता है किनारा, मेकिंग बनाकर, ए यानी लॉन्ग यानी लंबा, स्ट्रेट यानी किनारा, मतलब कैसे किनारा, स्ट्रेट का मतलब किनारा कैसे बना के, एक पत्ती के साथ एक पत्ती जोड़ के ऐसे जोड़ते जोड़ते इधर से उधर पार कर दिया। स्टैंड का मतलब होता है किनारा, मेकिंग बना के, ए यानी लॉन्ग यानी लंबा, स्टैंड का मतलब किनारा, ऑफ आउट, आउट ऑफ देम, आउट एंड बाहर निकलने के लिए, ऑफ देम एंड उनके लिए, मतलब नदी के एक पत्ता जोड़ते ऐसे, एक पत्ते से पत्ते से पत्ते से पत्ते से जोड़ के वो चींटियाँ उधर से चढ़ के उस पर उधर पार कर जाएगी, ऐसे बना दिया। मेकिंग एंड बना दिया, यानी लॉन्ग एंड लंबा, स्टैंड यानी किनारा, आउट एंड बाहर निकलने के लिए, ऑफ देम यानी उनके, उनके उनके लिए। ही देन, ही यानी फिर, देन यानी तब, लेड यानी नेतृत्व किया, लेड का मतलब आगे बढ़िया, नेतृत्व किया, द स्ट्रेंड, स्ट्रेंड यानी किनारे की ओर, स्ट्रेंड का मतलब होता है किनारे की ओर, स्ट्रेट का मतलब होता है किनारे की ओर, अक्रॉस यानी पार करती हुई, द ब्रूक, द ब्रूक यानी उस झरने को, झरने को पार करती हुई। द स्ट्रेड, द स्ट्रेड, स्ट्रेंड का मतलब होता है द स्ट्रेड टच्ड, द स्ट्रेड यानी किनारे को टच यानी छू लिया था, बोथ यानी, बोथ यानी दोनों ने, बोथ का मतलब दोनों, द बैंक्स, द बोथ यानी दोनों को, दोनों किसको, किनारों को, स्ट्रेट यानी किनारे, स्ट्रेट यानी किनारे ने टच कर लिया था, बोथ यानी दोनों, द बैंक्स यानी किनारों को, एंड और लुकड यानी देखा था, लुकड यानी दिख रहा था, लाइक यानी जैसे, ए यानी ब्रिज यानी पुल की तरह, अब वो पत्ते बिछाए हुए थे ना उस पानी में, वो किसकी तरह दिख रहे थे, ब्रिज यानी पुल की तरह दिख रहे थे, उसने पुल की तरह ही बनाया था, पत्ते एक पत्ते से एक पत्ता जोड़कर, तो वो चींटियाँ इधर से उधर पार हो गई, पत्ते के ऊपर से, लीव्स यानी पत्तियों के ऊपर से। ही हेल्प, ही यानी उसने हेल्प यानी मदद की थी, द एंशिएंट चींटियों की, अक्रॉस, अक्रॉस यानी पार करने के लिए, द ब्रुक यानी झरने को या नदी को, द एंड्स यानी चींटी, अक्रॉस यानी द एंशिएंट चींटियों ने क्रॉस यानी पार किया था, द ब्रुक यानी उस झरने को, हिपिल यानी खुशी से, एंड और वेंट यानी गई, ऑन यानी पर, टू सर्च, सर्च यानी खोज में, देर यानी अपने, देर यानी अपने, न्यू यानी नई, होम यानी होम के घर के खोज में। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, बी काइंड, बी यानी बनो काइंड यानी दयालु, टू ऑल यानी सभी के लिए, टू ऑल का मतलब होता है ऑल यानी सभी के लिए, टू ऑल का मतलब सभी के लिए, बी यानी बनो काइंड यानी दयालु, मोरल यानी शिक्षा। अब ये रहा वो लड़का, ये रही चींटियाँ, ये रही वो नदी, ये पत्ते लगाए हुए हैं, और ये रहा उनका वो रहने का स्थान, मिट्टी का। ओके, थैंक्स। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।